प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न के 5वें भाग को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, 4 से 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है यह वीडियो पूरी देखना। आइए पहले हम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें अंश और हर को मानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं माना अंश बराबर x, हर बराबर y। प्यारे बच्चों पूरी वीडियो को देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये बेटा 4 से 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको। प्यारे बच्चों यहाँ हम लिखेंगे प्राप्त भिन्न। देखो बेटा ये आपको 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी, है ना। अच्छा, ये हमने क्या लिख दिया, प्राप्त भिन्न। और भिन्न क्या होती है हमारी, x/y, है ना। जो चीज बट्टे में है उसको क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। अच्छा बेटा, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अब मैं बस यहां पर अगली लाइन लिखूंगा प्रथम शर्त। क्या लिखूंगा, प्रथम शर्त। ये और बेटे देखो प्रथम शर्त का मतलब क्या होता है, एक लाइन को पूरा पढ़ना और उसको समझ के लिखना। देखो, यदि किसी भिन्न, है ना, समझना, भिन्न के अंश और हर, भैया ये अंश है और ये हर है, इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। इन दोनों में क्या कर दिया जाए, यहां भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, तो वह 9/11 हो जाती है। जब 2 अंश और हर में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाती है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया हुआ आराम से। अब देखो बेटा इसको सरल करेंगे। देखो कैसे, कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की गुणा इधर करेंगे तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना 11x हो जाएगा। ठीक है, समझना, 11x और प्लस का चिन्ह है, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 की गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 9y, और बेटे प्लस के 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, सरल करेंगे, x y एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 11x, और प्यारे बच्चों जब 9y को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 9y। देखो यहाँ पर मैंने x नहीं लिखा था इसलिए थोड़ा बहक गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 9y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 18, और बेटे संख्या को समय भेजेंगे, देखो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 22, है ना। जब यहाँ पर ये प्लस का तो ये माइनस हो गया भैया, ये इधर जाएगा तब भी माइनस का हो जाएगा, मतलब प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, चिन्ह बदल जाते। प्यारे बच्चों आगे देखिए, यहां पर हम लिख देंगे 11x माइनस के 9y बराबर, बेटे 22 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के ज्यादा है ना, तो माइनस के 4 बच जाएंगे, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अगली लाइन पढ़ेंगे, और अगली लाइन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर तुरंत क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त बेटे बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसलिए एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट करना। हाँ, अगर डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, दूसरी शर्त का मतलब है कि हमने कहां तक पढ़ा था, इब्राहिम तक पढ़ा था। ठीक है, यहां तक, और यहां से पढ़ेंगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। भैया पहले तो हमने 2 जोड़े थे, है ना, अब क्या कर रहा है, अंश और हर दोनों में क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, किस, है ना। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना, एक बार में ही इसको समझ लेना कि हमें क्या करना है, यह हमारी भिन्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, 3 जोड़ने हैं, किसमें, अंश और हर में। और प्यारे बच्चों जब अंश और हर में हम 3 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेज को ले लेता हूं। प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा देखना कि मैंने इस वाले समीकरण को लिख तो दिया, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 गुना जब इधर करेंगे तो बेटा देखना, 5x और प्लस के 5 दिया 15, 5x और प्लस के 5 दिया, और सॉरी 6x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, है ना। 6 गुना इधर करेंगे तो 6x और प्लस के हो जाएंगे 6 तिया 18। माफी चाहता हूं बेटा, आगे देखिए, अब 5 की इधर गुणा करेंगे, हमेशा याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई होती है
तो 6 की इधर गुणा करी 6x हो गया और 6 कितना होगा 18। 5 की बेटा इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5y, पूरे में ही गुणा होगी और 5 तिया 15। ठीक है, ये हो गया। अच्छा मैं इसको थोड़ा सही कर लूं, ठीक है, पेज को। तो प्यारे बच्चों हमने उस समीकरण को बनाने के लिए क्या करा था कि x और y वाले एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। तो हम बेटे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 6x तो ये रहा, संख्या को इधर ले गए माइनस का कितना हो जाएगा 5y। इधर देखो 15 तो ये रहे बेटे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 18, मतलब प्लस के तो दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। प्यारे बच्चे यहाँ देखिए 6x माइनस के 5y तो ये रहे बराबर 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3। ठीक है, यह हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा था क्या उस समय कि अगर हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, हम या तो समीकरण नंबर 1 को या समीकरण नंबर 2 को, है ना, पक्षांतर करेंगे किसके मान को, x या y के मान को। ध्यान से देखिए, यहां देखिए जैसे कि यहां पर समीकरण नंबर 1 है तो मैं समीकरण नंबर 1 को लेता हूं और इस y का मान इधर बेटा पक्षांतर करूंगा। तो मुझे कहने का मतलब मुझे x का मान ज्ञात करना है। नहीं आई समझ में, यहाँ प्रश्न को समझिए और आराम से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूं मैं क्या, चलो आप इसको देखो, ठीक है, यहां पर समझ में भी आ जाएगा। यहां लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है जी, मैंने इसको इसलिए लिखा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, या तो आप समीकरण 1 लेना या समीकरण नंबर 2 लेना, इसी प्रकार बेटा इसको हल करना। तो 6x तो ये रहे बराबर माइनस के 3 ये रहे बेटा, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 5y। ठीक है, यहाँ देखिए x बराबर माइनस के 3y प्लस के 5y बट्टे में कितना हो जाएगा 6। ये जो 6 थे बेटे कहाँ जाएंगे बट्टी में। ठीक है, अब ये जो x का मान है हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, समझ रहे हो, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर लिख देंगे क्या कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, अगर आप समीकरण 1 को लेते ना तो उस x या y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। इस समय क्या है समीकरण 2 लिया है तो हम इसका मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में जब ये आंसर आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 को हम देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो बेटे हम यहां पर लिख देते हैं कितना, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1 है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 11x तो ये रहा हमारे पास। ठीक है, बड़ा प्रश्न है, माफी चाहते हैं। ठीक है, किस बात के लिए कि बड़ा प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी हल नहीं करना चाह रहा इसको, मैं आराम से इसको समझा रहा हूं, है ना, वीडियो बड़ी होती है इसलिए मैं माफी चाह रहा हूं आपसे। देखिए बेटा कि 11 तो ये रहे, x का मान क्या हमारे पास माइनस के 3 प्लस के 5y बट्टी में 6। बेटा जब तक प्रश्न समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाई बेकार है। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना, आराम आराम से पढ़ाने में समझ में भी आएगा, एक एक अक्षर भी समझ में आएगा। इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। देखो बेटा क्या 11 का भाग 6 में जा सकता है या 6 का भाग 11 में जा सकता है, नहीं जा सकता ना। तो हम क्या करेंगे, इस 11 की गुणा कर देंगे इधर और इधर अंदर, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 11 तिया 33, है ना, ऊपर कर दें थोड़ा सा इसको, और प्लस के हो जाएंगे 11 पंजे 55y। ठीक है, और माइनस के ध्यान रखना 33 बट्टे में क्या है 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहां पर बट्टी में 1 लगाकर बेटा इसके लासा लेकर, ठीक है, इसका लासा लेकर, देखो यहां भी फिर जगह खत्म हो गई, पहले लासा ले लेते, कितना आएगा 6, है ना, और 1 क्यों नजर करेंगे, देखना कितना आएगा माइनस के 33 प्लस के 55y माइनस के 6 नाम 54y, है ना, 54y बराबर माइनस के 4। अब देखना कि 55 में से माइनस के 54 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा ना, इसलिए मैं अलग पेज पर इसको बेटा लिख लेता हूं। यह देखिए बेटा कितने बचेंगे, यहाँ पर 1y बचेगा भाई, 55 में से 54 घटाएंगे कितने बचे 1y। अच्छा यहाँ पर माइनस के 33 है ही है, तो इधर लिख दें या इधर लिख दें, बात वही पड़ेगी। यहां लिख देते हैं माइनस के 33। ठीक है, ये प्लस के और ये माइनस के 33 और बट्टी में क्या है 6 बराबर माइनस के कितने हैं 4, यहां पर लगाएंगे 1 और इसकी भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई
कर लेते हैं। देखो बेटे यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक क्यों नजर करेंगे तो y माइनस के 33 ज्यों का त्यों बराबर 6 चौक 24 का के माइनस के। ठीक है बेटा, ये इधर था, कोई परेशानी नहीं है, आप इधर प्लस का चिन्ह लगा देना, इधर माइनस के 33 लिख देना, कोई बात नहीं है। ठीक है, बात वही है। अब y बराबर माइनस के 24 और संख्या बेटा समय पास लेके आएंगे, प्लस के हो जाएंगे कितने 33, क्योंकि बेटे यहाँ पर आगे चिन्ह बदल जाएगा। y बराबर 33 में से 24 को घटाएंगे तो बताओ कितने बचे, बताइए कितने बचे, यहाँ बचेंगे 9। तो हमें हर का मान तो पता चल गया, क्या आया y बराबर 9। अब हमें x माने अंश का मान और प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें रख देना। तो मैं यहाँ पर बेटा लिखना चाहूंगा क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपकी मर्जी आप किस में रखेंगे वो आपकी मर्जी, मैं तो 1 में रख रहा हूं। तो एक हमारा समीकरण क्या था हमारे पास 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो यहाँ लिख देंगे 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखिए 11x को ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस के 9 गुणा, देखो y का मान क्या है 9, मतलब y के स्थान पर ही मैंने 9 लिखा है, बराबर माइनस के 4। 11x माइनस के 9 में 81 बराबर माइनस के 4। 11x बराबर बेटे यहाँ देखिए कितने हो गए माइनस के 4, संख्या को समय पास लेके आएंगे तो माइनस का काय का हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा। 11x बराबर 81 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 77। ठीक है, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा x बराबर 77 बट्टे 11 और 11 सत्ते 77। यहाँ हो जाएगा प्यारा बच्चों x बराबर 7। तो हमने भिन्न कौन सी मानी थी, भिन्न मानी थी हमने x बट्टे y, है ना। तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, x के स्थान पे कितना आएगा 7 और y के स्थान पे क्या आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, जो हमारा आंसर आया था ना y बराबर, ये देखिए ऊपर ये लिख रहा है ना 9, तो हमने y के स्थान पे क्या लिख दिया 9। तो हमारी जो प्राप्त भिन्न है वो कितनी है 7 बट्टे 9। और प्यारे बच्चों यही क्या है हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक लाइक जरूर करना, और हाँ इस वीडियो को मित्रों में जरूर शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते इसी प्रकार एक वीडियो में। जय हिंद।